है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 132 वापस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया है अ सॉइल स्ट्रेटम ऑफ अ सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस। The permeability of a top and a bottom layer are K is equal to 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, परमेबिलिटी का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड द मिडल ऑफ लेयर इज, ठीक है, 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी KH फॉर द एंटायर सॉइल लेयर इज। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आपको हमेशा कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले गिवन लिखना है। ठीक है, इसमें क्या बताया, सॉइल का 3 लेयर है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन दोनों की 10⁻⁻4 है परमेबिलिटी, टॉप एंड बॉटम की -10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बीच वाली लेयर की है 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन में हमको इतना दे रखा है। ओके, और ये परमेबिलिटी अलग है। और दूसरा हमको थिकनेस T इज इक्वल टू T दे रखा है सब सॉइल के, इसकी भी T है, इसकी भी T है और इसकी भी T है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 1 मिनट इसको, थोड़ा टाइम इसको देखिए आप। ओके ना, हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी पूछी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास परमेबिलिटी का फॉर्मूला है K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3। ओके, डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3। ओके, यहाँ पे आप फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। ठीक है, वो आएगी 10⁻⁻4 T प्लस 10⁻³ T प्लस 10⁻⁴ 3 प्लस T प्लस T प्लस T, क्योंकि सब डायरेक्शन में T है तो T1 प्लस T2 प्लस 3 हो गया। और T1 प्लस T2 प्लस 3 तीनों T के बराबर है तो नीचे आ जाएगा 3T और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻4। ओके, ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻4 T सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, T से T करके 3 4 से 12। ओके, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन बी 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके, ऑप्शन आएगा इसका बी। उसके बाद है 133 वाला। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ पाइल है, लिस्ट 2 में कौन सी किस टाइप के लिए यूज़ होती है वो दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन किसके लिए यूज़ होता है? फ्रिक्शन यूज़ होता है स्टिफ क्ले के लिए यूज़ होता है फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद है बैटर पाइल। ये आपने नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है, जनरली ये यूज़ में नहीं उतना ये नहीं है जितना बाकी के 3 है, तो इसका देखते हैं हम, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके पहले C और D कर देते हैं। टेंशन पाइल, ठीक है, ये किसके लिए होता है? अपलिफ्ट लोड के लिए होता है। कंपैक्शन और ये लेटरल के, ये होता है लूज ग्रेड के लिए। तो बचा क्या हमारे पास? लेटरल। ठीक है, समझ गए आप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द वॉइड रेशियो ऑफ प्रेशर डायग्राम इज शोन इन फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज। ठीक है, हमारे पास वॉइड रेशियो दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमको निकालना है वॉइड रेशियो से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट, पहले तो ये करिए कोफिशिएंट ऑफ हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का डिनोशन क्या है? ये है AV इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, E0 माइनस E टू द सिग्मा डैश माइनस सिग्मा 0। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो वैल्यू आएगी 0.7 माइनस 0.6
ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, 0.7 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 17.5 माइनस 17, तो आएगा 0.1 बाय 0.5, ये हो जाएगा 20 या 0.20। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 0.20। ओके, उसके बाद है शिफ्ट फोल्ड लोडर आर रेकमेंड फॉर कॉम्पैक्टिंग। ठीक है, शिफ्ट फोल्ड लोडर क्या रेकमेंड कर दे, ऑप्शन बी इसका कोहेसिव सॉइल। उसके बाद है अ सॉइल हैज़ अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड एंड द वॉइड रेशियो ई 0.5 दे रखा है हमको, और सीपेज फाइंड करना है हमको। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन में गिवन है, हम पहले वो लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी किससे, v इज इक्वल टू हमको दे रखा है 6 × 10⁻⁷। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप बात यूनिट चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वॉइड रेशियो किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से करते हैं ना, और एन से पोरोसिटी होता है। वॉइड रेशियो ई से हो सकता है, ई इज इक्वल टू VV/VS। ठीक है, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो VV/VS मतलब ई का वैल्यू क्या दे रखा है 0.5। ठीक है, यूनिट लेस होता है ये। ठीक है, हमको फाइंड करना है सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, VN फाइंड करना है। VN क्या होता है, V/N, है ना, ये सॉरी VS क्या होता है, V/N होता है। ठीक है, VS क्या है, सीपेज वेलोसिटी। ओके, V/N। ठीक है, N तो हमको दे नहीं रखा है, हमको E और V दे रखा है। V दे रखा है हमको ये रहा। ठीक है, N नहीं दे रखा है। तो अपने रिलेशन मैंने कहा था कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। ठीक है, N इज इक्वल टू E/, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो हमारे पास N इज इक्वल टू E/1 + E। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू E/1 + E। ठीक है, ये वैल्यू को वहाँ पर मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ कैसे रखते हैं। V/E डिवाइडेड बाय 1 + E। ठीक है, डिवाइड का डिवाइड क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, है ना, तो इसको ऐसे रखेंगे हम, V × 1 + E डिवाइडेड बाय E। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, है ना, इसमें जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं 6 × 10⁻⁷ इन दी ब्रैकेट 1 + 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 × 10⁻⁷ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद है द न्यू मार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 10 सर्कल्स एंड 10 रेडियल लाइन। ठीक है, द इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ अ चार्ट इज, ठीक है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, या IAS में पूछा गया है पर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर इज इक्वल टू, है ना, 1 नंबर ऑफ सब सरफेस एरिया, नंबर ऑफ सब एरियाज, है ना। ठीक है, इतना आ गया। वेट, मैं इसको वापस लिखता हूँ, 1 नंबर ऑफ सब एरियाज। ठीक है, उसके बाद सब एरियाज़ को नंबर ऑफ सर्कल इंटू नंबर ऑफ रेडियल लाइन। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास, 1 नंबर ऑफ सर्कल इंटू नंबर ऑफ रेडियल लाइन, है ना। तो हमको दोनों की वैल्यू दे रखी है 10 10, तो 1/10 × 10, ये हो गया हमारे पास 0.01। ऑप्शन 137 का है, ऑप्शन का, हाँ ये रहा बी। ओके, द वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल इज शोन इन फिगर द कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें भी
हम वही यही यूज़ करेंगे। कंप्रेशन इंग्लिश के लिए फॉर्मूला होता है E0 माइनस ई अपॉन log टू द बेस 10 log 10 है ना, सिग्मा डैश माइनस सिग्मा ज़ीरो और सिग्मा नॉट। ओके, तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है हमको। ऊपर आएगा, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ 1.5, जस्ट अ मिनट, 1.5 माइनस 1 तो आ गया 0.5, और ये log 10 क्या हो गया, log 10 सॉरी 10/1 का log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.50। ओके, उसके बाद है earth pressure and resultant possibility of a wall movement are shown in the figure below the point marked X in diagram। ठीक है, ये X कौन सा पॉइंट है, ये है एक्टिव अर्थ, सॉरी ये है पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर को याद कैसे रखना है, एक्टिव में क्या आता है ए, और अवे फ्रॉम बैकफिल में भी ए आता है, तो एक्टिव होगा तो अवे होगा, तो ये हो गया टुवर्ड द बैकफिल। उसके बाद है द मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फॉर अ फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर डी एस पर बी आई एस इज, वो है 3D, 3 times द डायमीटर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स कैन नॉट बी डन विथ एन अनडिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ के लिए अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए, है ना, डिस्टर्ब सैंपल अनडिस्टर्ब सैंपल। ठीक है, if and confined compressive strength of a 4 kg per centimeter square, the natural state of a clay reduces by 4 times in the remolded state, then its sensitivity will be। ठीक है, इसका क्या है, क्यू यू डिस्टर्ब अपॉन क्यू यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू यू डिस्टर्ब। ओके, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4। उसके बाद है द रेशियो ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ डबल रेन प्राइड यू आर टू डेथ ऑफ सिंगल रेन प्राइड, होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1.5। उसके बाद है सॉइल सैंपल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड इट्स पोरोसिटी विल बी, वॉइड रेशियो दे रखा है हमको और पोरोसिटी n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, तो हमारे पास आएगा 0.33%। ओके, A borrow pit has a dry density of 17 kilonewton per meter cube. How many cubic meter of the soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube with a dry density of 16? इसमें आएगा V1 अपॉन सॉरी, इसमें हमारे पास फॉर्मूला है गामा 1 अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, है ना, तो 17/16 इज इक्वल टू V1 बाय 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 106 मीटर क्यूब। ठीक है, द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ अ पाइल, ठीक है, पाइल का ग्रुप एफिशिएंसी क्या होता है, वो होता है विल बी मोर 100% ऑफ द पाइल इन कोहेजन लेस सॉइल, है ना, ऑप्शन डी। उसके बाद द टू क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाउंडेशन आर, वो है शेयर फेलियर एंड सेटलमेंट्स। ओके, उसके बाद द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल आर 0.65 एंड 2.72 रिस्पेक्टिवली, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वाटर कंटेंट 20% दे रखा है।
तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है WG इज इक्वल टू SE, है ना। वापस लिखता हूँ मैं, WG इज इक्वल टू SE, और हमको निकालना क्या है, S निकालना है। तो S इज इक्वल टू WG अपॉन E, है ना। ठीक है, इसके अंदर हम सारी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2.72 डिवाइडेड बाय 0.65, है ना। वापस लिखता हूँ मैं, 0.20 इंटू 2.72 डिवाइडेड बाय 0.65, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 83.7%। उसके बाद है द अनट्रेन्ड कोहेजन सॉइल ऑफ अ रिमोल्डेड क्ले is 10 kilonewton. If the sensitivity of clay is 20, then the corresponding remolded compressive strength is Cu is equal to Qu by 2, है ना। इसमें लगेगा Cu is equal to Qu divided by 2. ओके, 10 is equal to Qu by 2. 10 is equal to Qu divided by 2 is equal to 20. ठीक है, इसका आएगा 20, इसका आएगा 83.7, इसका है आंसर डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन अ सॉइल कंसीडर्ड व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ, ठीक है, फिल मटेरियल होता है तब हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं। ओके, अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।